हाय गाइस, दिस इज श्याम मौर्य। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू। सबसे पहली बात तो हैप्पी भाई दूज मैं लिख देता हूँ, ताकि क्योंकि ये लोग सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम वोकैब भी पढ़ेंगे। वोकैब फ्रॉम द हिंदू और डेट है 27 अक्टूबर। आज की जो वोकैब है थोड़ी टफ है, लेकिन बहुत ही अच्छी है, क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में ऐसी वोकैब पूछी जाती है हमेशा। तो सबसे पहले हम एडिटोरियल को देख लेते हैं। भाई एडिटोरियल कौन सा है? द जॉब एंड द मैन, व्यक्ति और उसका काम। ठीक है। ऋषि सुनक शुड नॉट रिपीट मिस्टेक्स, जो मिस्टेक नहीं रिपीट करनी चाहिए उन्हें। और प्रीडिसेसर्स का मतलब पुराने वाले, यानी कि पहले वाले। ठीक है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के लिए। इन ट्राइंग टू प्लीज अ पार्टी, कि ऐसा कोशिश ना करें। ठीक है, कि ऐसे कोशिश करने में कि अपने जो पार्टी के लोग हैं उनको खुश करने के लिए, प्लीज करने के लिए, पार्टी मेंबर के लिए, तो वो ऐसा काम ना करें कि मिस्टेक दोबारा हो जाए, जैसे कि ट्रस्ट ने की थी। ओके, तो ये एडिटोरियल भी देखेंगे, साथ ही साथ सबसे पहले वोकैब देख लेते हैं। और वोकैब जरूर आप लिख लिया करो, ताकि आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट कर पाए उसे। ओके, फर्स्ट वोकैब इज एथनो नेशनलिस्ट। नेशन एंड नेशनलिटी आर डिफाइंड, जहां पर नेशन एंड नेशनलिटी डिफाइंड की जाती है, दैट इज कॉल्ड द एथनो नेशनलिस्ट। यानी पर्सन कौन से कहाँ का निवासी है, यानी कि तभी तो पता चलेगा उसका नेचर क्या है, मतलब वो क्या सोचता है, थिंकिंग क्या है। फार राइट, फार राइट का मतलब होता है जो ओपोजिट होते हैं पॉलिटिकल वे में। जैसे कि मान ली राइट विंग का है कोई एक, ठीक है, लेफ्ट विंग का है, मतलब जो सरकार में है, ठीक है, एक बिना सरकार में है। तो वो जो ओपोजिट वाले हैं, ओपोजिशन वाले, वो हमेशा क्या करते हैं, बुराई करते हैं। ठीक है, तो उसी सेंस में है फार फाइट, ओपोजिट टू पॉलिटिकल और सोशल लिबरलिज्म, जबकि वो इस चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो अपोज करेंगे। ठीक है, ऐसे को क्या बोलते हैं, फार राइट। नेक्स्ट है असेंट, मतलब ऊपर की ओर चढ़ना। असेंडिंग ऑर्डर अपना मैथमेटिकल में सुना होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक वैसे ही असेंट का मतलब उभार, उभार या फिर कॉमा लगना चाहिए यहाँ पे, ऊपर की ओर। प्री मेंबरशिप जो बोलते हैं, प्रधानमंत्री के पद को बोलते हैं, या प्री मेंबर या प्रीमियर ऑफिस भी बोल सकते हैं। प्रीडोमिनेटली मतलब मुख्य रूप से, यानी कि प्रधानता से, यानी कि मेन। ठीक है ना, डन। नेक्स्ट देखिए रिवाइव। रिवाइव का मतलब है किसी चीज को दोहराना या रिपीट करना। क्या करना? रिपीट करना। रिवोल्ट का मतलब बगावत करना या विद्रोह कर देना किसी के खिलाफ, कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे। जैसे ही अंग्रेजों ने किसके, वो सॉरी, मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। ठीक है, और भी हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर रहे थे, उन्होंने भी किया था। आउटराइट का मतलब होता है विदाउट एनी डिले, यानी कि तुरंत। मुंह पे कोई बात है, जैसे लगा कि यार ये तो गलत बोल रहा है, तुरंत जवाब दे दिया, डेट इज कॉल्ड द आउट राइट। ठीक है। नेक्स्ट है हेज। हेज का मतलब होता है घेरना चारों तरफ से। ठीक है। होवरिंग का मतलब होता है मडराना, जैसे भवरा मडराता है ना फूलों के ऊपर, डेट इज कॉल्ड द होवरिंग या होवर। ओके। एजी। एजी का मतलब है बीइंग अ टेंस स्टेट, यानी थोड़ा चिंता में होना, तुनक मिजान होना, चिड़चिड़ा होना। ठीक है, जैसे कोई बात कही हमने, तुरंत परेशान हो गया, डेट इज कॉल्ड एजी स्टेट। ठीक है। ब्रिटेन क्या होता है? ब्रिटेन का मतलब इंग्लैंड के निवासी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं अंग्रेज, डेट इज कॉल्ड ब्रिटेन्स। ग्रेपल का मतलब ग्रिप करना, पकड़ना। ठीक है, यानी कि पकड़ना। ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन पूछा भी जाता है भाई। ठीक है ना। नेक्स्ट है विंड डाउन। शांत होना, यानी कि काम होना, एकदम शांत हो जाना। ठीक है, विंड डाउन। या कम सेंस में भी आता है, कम करना। ठीक है, दोनों के सेंस में आ जाता है। रैटल का मतलब खड़खड़ा। रैटल स्नेक सुना है ना, वो पूछे क्या करता है, खटखट खटखट करता है ना, यानी कि आवाज करता है, जैसे खड़खड़ की आवाज करना या खड़खड़ करना, जल्दी जल्दी बोलना भी होता है रैटल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट भले ही नहीं लगे, लेकिन ये वास्तव में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आरसी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में या फिलअप में इस तरह के वर्ड होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं और आ जाते हैं। इसलिए पूरी बुकैप अच्छे से पढ़ लिया करो, और शेयर जरूर कर दिया करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं अच्छे से अच्छे एफर्ट डाल पाऊँ आप लोगों के लिए। इमिग्रेशन का मतलब परदेश में जाकर रहना, यानी कि अपना देश छोड़ करके दूसरे में जाकर रहने लगना, उसे कहते हैं इमिग्रेशन। एक होता है एमी, ई से स्टार्ट होता है, तो क्या बोलते हैं उसे, अपने देश को छोड़ना, तो इमिग्रेशन हो गया। दूसरे जाकर रहना, उसे एमिग्रेशन बोलते हैं। हार्डलाइनर कट्टरपंथी, क्या बोलते हैं, कट्टरपंथी, यानी डीप बिलीव।
डीप बिलीफ बोल दो, ठीक है। डीप बिलीफ यानी कि बहुत ज़्यादा विश्वास होना, कोई अगर किसी के बारे में बोल रहा है तो बुरा लगेगा। अपोलोजिस्ट का मतलब क्षमा मांगने वाला है, यानी कि अपोलोजाइज करते हैं मुझे, ठीक है। अपोलोजाइज करना मतलब क्षमा मांगने वाला है, ठीक है, क्षमा प्रार्थी होना। फेट का मतलब मुकद्दर, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, तकदीर, ठीक है। नेक्स्ट है वॉलेटाइल का मतलब टेंडिंग टू वेरी, वेरी का मतलब होता है चेंज, ठीक है, या फिर चेंजेबल। जो वॉलेटाइल हो, चेंज हो सके उसे वॉलेटाइल हम बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं। एट अ टाइम व्हेन द एथनो नेशनलिस्ट एंड मेजोरिटेरियन मतलब बहुत सारे लोग, फार राइट अपोजिट पार्टी यानी कि वो अपोज कर रहे हैं किसके, पार्टी आर ऑन द असेंट मतलब चढ़ाई पर है, ऊपर की ओर जा रही है। इन मैनी डेमोक्रेसीज बहुत सारी डेमोक्रेसी में अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड में देखा जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पे कुछ ना कुछ नया होने लगता है। अब जैसे अंग्रेज है, इंग्लैंड अंग्रेजों का देश है, लेकिन सुनक कहाँ के, ऋषि सुनक अपने इंडिया के हैं, मतलब यहीं से रहने बिलोंग करते हैं ना, वो पहले से माँ बाप तो उन्हीं के यहीं के थे, भले उनका जन्म हुआ है। तो अब वो वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन जैसे सोनिया गांधी हैं, अब बाहर की हैं, इटली की हैं, लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं बन सकती वो, ठीक है, यहाँ के लोग अपोज करते हैं, ठीक वैसी ही कंडीशन वहाँ पे है। वो ये कहना चाह रहा है। द राइज ऑफ ऋषि सुनक मतलब उनका उठना, अ मैन ऑफ कलर यानी कि ब्लैक कलर यानी कि अपने यहाँ के, प्रैक्टिसाइजिंग हिंदू यानी कि जो हिंदू प्रैक्टिस करते हैं, क्रिश्चियन नहीं है, टू द प्रीमियरशिप यानी कि प्रधानमंत्री ऑफ द प्रीडोमिनेटली मुख्य रूप से वाइट यानी वाइट लोगों का, क्रिश्चियन यूके हैज अ ग्रेट सिंबॉलिक वैल्यू, एक बड़ी सिंबॉलिक वैल्यू दिखाते हैं कि यूके में भाई कलर पर्सन क्या पीएम बन गया। While his election as a Britain's first non-white prime minister point to the readiness of conservative MPs to look beyond the racial and religious barriers, यानी कि हम रेशियल यानी कि रेस से रिलीजियस से देखते थे कि बैरियर लगे हुए कि तुम अलग हो हम अलग है, ऐसे से वो ऊपर उठ चुके हैं। फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ क्राइसिस, किसके लिए, क्राइसिस के लिए। बोथ पार्टी एंड कंट्री आर इन, पार्टी और कंट्री दोनों क्राइसिस में, उनके उठाने के लिए इन्होंने योग्य व्यक्ति चुना है ऋषि सुनक के लिए प्रधानमंत्री, ठीक है। हिज विक्ट्री वॉज पर्टिकुलरली वेलकम, स्वागत किया गया उनकी विक्ट्री के लिए, बाई सेक्शंस इन इंडिया, ठीक है, इंडिया से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन योग्य पर्सन है। हु सी सम हिस्टोरिकल फुलफिलमेंट इन ए मैन ऑफ इंडिया ऑरिजिन रूलिंग ओवर द इंडियाज फॉर्मर कॉलोनियल रूलर, ठीक है, यानी कि पहले क्या था, यानी कि जो हिस्टोरिकल फुलफिलमेंट है, पहले की चीज़ें जो फुलफिल की जाएं, कंप्लीट की जाएं, ठीक है। कॉलोनियल रूलर्स थे पहले, अंग्रेज यहाँ पे आए, लेकिन अब हमारे वहाँ पे जाकर के वो प्रधानमंत्री बनना एक बड़ी बात है ना। बट द पावर ऑफ द सिम्बोलिज्म मतलब प्रतीकात्मक इज लिमिटेड, लेकिन लिमिटेड है। व्हेन इट इज टेस्टेड, जब टेस्ट किया जाता है विद द हार्ड रियलिटीज ऑफ द डे, ठीक है, बहुत कठिन कठिन चीज़ों से। इनफैक्ट वास्तव में द वेरी सर्कमस्टांसेस अनेक चुनौतियां दैट लीड टू दी, ठीक है, लीड टू हिज राइज शुड देमसेल्व्स सर्व एज अ वार्निंग ऑफ फॉर न्यू लीडर, ठीक है। दैट देमसेल्व खुद से, सब एज अ वार्निंग कि ऐसा लग रहा है कि चुनौतीपूर्ण है फॉर द न्यू लीडर के लिए। ही इज द 5th प्राइम मिनिस्टर सिंस द टॉरीज विक्ट्री 2010, यानी 2010 से लेकर के इलेक्शन की बात करूं मैं, तब से ये 5वें प्रधानमंत्री हैं। एंड द 3rd इन द लास्ट 2 मंथ्स, दूसरे महीने में 2 महीनों में ही तीसरे प्रधानमंत्री हैं। लिस्टर्स हिज इमीडिएट प्रेडिसेशर, जो पहले की इनसे पहले प्रधानमंत्री थी, हैड आल्सो द प्रॉमिस किया था रिवाइव करने के लिए, यानी पुनरुत्थान करने के लिए, यानी दोबारा से एक्टिव करने के लिए इकोनॉमी के लिए, बट एग्जिट बाहर निकल गए 7 वीक्स में ही, अमिड बीच में हॉस्टाइल मार्केट रिएक्शन की रिएक्शन, जो मार्केट का रिएक्शन था वो गड़बड़ हो गया, इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया। हर पॉलिसी मेजर्स एंड ओपन रिवोल्ट अमंग द टॉरी एमपी, टॉरी के एमपी ने रिवोल्ट कर दिया, भाई तुम यहाँ की इकोनॉमी भी गिर रही है, ठीक है, तो गिर रही है तो अपोज कर दिया, तो उन्होंने भाई क्या किया, रिजाइन कर दिया, ठीक है। आउटराइट तो मुंह पे बोलना। हेज का मतलब घेरना होता है, जो मैंने अभी बताया। होवरिंग का मतलब क्या होता है, मडराना होता है। हेजी मतलब थोड़ा टेंस स्टेट में होना। कॉस्ट कटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना। ब्रिटन का मतलब अंग्रेज होता है। ग्रैपल का मतलब पकड़ना होता है, जो अभी मैंने बताया, रिपीट कर रहा हूँ। कम बिन डाउन का मतलब कम करना होता है,
ठीक है, कम करने के सेंस में भी आता है। रैटल का मतलब थोड़ी खनखनाहट सी आवाज़ करना। अ क्लीन स्लेट मतलब क्लियर कर देना सारी चीज़ें। आगे देखिए, इमिग्रेशन का मतलब होता है अपने प्रदेश में जाकर के रहना। हार्ड लाइन इनका मतलब फास्ट यानी कि डीप बिलीव करना। अपोलोजिस्ट का मतलब होता है विश्वास करना या क्षमा मांगना। फेट का मतलब तकदीर या मुकद्दर कह सकते हैं आप। वॉलेटाइल का मतलब जो कहीं चेंज हो सके। ठीक है, ऊपर का मैंने पढ़ा दिया, अब नीचे का आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहें तो बुकैब पढ़ लीजिए। बाकी का अगर आप चाहें तो मैं कुछ ही दिनों के बाद पूरा एडिटोरियल आप लोगों को पढ़ाया करूँगा। ठीक है, अगर आप पूरा फुल वीडियो, ठीक है, फुल वीडियो यानी फुल एडिटोरियल पढ़ना चाहते हैं मेरे से, ठीक है, तो मैं दे दिया करूँगा पूरा फुल वीडियो इसका पूरा एडिटोरियल का। बस थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे और, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा मेरा शेड्यूल बिजी है, मेरा शेड्यूल जो बहुत बिजी है, तो उसमें से टाइम निकाल पाना थोड़ा टफ हो रहा है। जितना निकाल पा रहा हूँ बेटर है, बट आफ्टर सम डेज मैं और टाइम निकालूंगा और आपको पूरी वीडियो मैंने पूरा एडिटोरियल प्रोवाइड कराऊंगा इन मॉर्निंग, ताकि आप एसएससी से रिलेटेड है या फिर यूपी पीसीएल का है या फिर कोई अदर एग्जाम जहाँ पे इंग्लिश पूछी जाती है, तो इससे बेटर ऑप्शन द हिंदू से कुछ नहीं हो सकता। पूरी वीडियो देखा कीजिए। इससे फ़ायदा ही क्या होगा देखने से कि आपको पूरी बुकैब क्लियर हो जाएगी, क्या क्या वर्ड है क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।